नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे हार्ट का नेक्स्ट डिसीज़ जो है मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस क्या है? जो हार्ट की मिडिल वाली लेयर है। हमने इससे पहले वाला इंडोकार्डाइटिस पढ़ा था, लेकिन अब पढ़ रहे हैं मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस क्या है? वो हार्ट की मिडिल वाली लेयर होती है। हार्ट के जैसे 3 लेयर्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि हार्ट के 3 लेयर होती हैं। इंडो पढ़ चुके हैं, अब हम मायो पढ़ रहे हैं। Myocarditis is an inflammation of the heart muscles or myocardium. This inflammation weakens heart muscles, making it harder of your heart to pump. This can be caused by viral infection or inflammatory condition. हम देखते हैं कि जो मायोकार्डाइटिस है, यानी कि मायोकार्डियल लेयर में इन्फ्लामेशन, या तो फिर जो मायोकार्डियम की मसल्स है उसमें क्या होना, किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट होने के कारण जो हार्ट है वो हमारा पंप नहीं कर पाएगा। ये क्या करती हैं? हमारे हार्ट मसल्स जो होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं और उसे कमज़ोर बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हार्ट को पंप करना होता है उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, वो हार्डर हो जाता है पंप करने के लिए। और ये किस वजह से होता है? वायरल इन्फेक्शन के कारण या तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन। जो वायरल इन्फेक्शन है उसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। ये क्लियर हुआ? अब देखते हैं कि रेयर टाइप ऑफ मायोकार्डाइटिस। रेयर टाइप ऑफ मायोकार्डाइटिस का मतलब होता है कुछ ऐसे जो कि हमेशा नहीं देखे जाते, कुछ ऐसे कारण इनके प्रकार हैं जो बहुत कम मात्रा में देखे जाते हैं। जैसे कि पहला है लिम्फोसाइटिक मायोकार्डाइटिस, दूसरा है जीएन सेल मायोकार्डाइटिस, नेक्स्ट है फुलमिनेंट मायोकार्डाइटिस और चौथा है इसिनोफिलिक मायोकार्डाइटिस। अब इसमें क्या है? ये सारे के सारे क्या हैं? सेल्स हैं हमारे। तो अब इसमें नाम से ही पता चल रहा है, जैसे इनका नाम है वैसे ही ये काम करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि लिम्फोसाइटिक है। लिम्फोसाइटिक आपको पता है कि लिम्फोसाइटिक क्या है? WBC हैं। तो जो मायोकार्डाइटिस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? लिम्फोसाइट के कारण हो रहे हैं। नेक्स्ट है जीएन मायोकार्डाइटिस। जीएन मायोकार्डाइटिस जो है जीएन सेल के प्रेजेंस में होंगे और वो कारण भी हो सकता है। और है फुलमिनेंट जो है इनके कारण होगा, और इसिनोफिलिक जो है इसिनोफिल के कारण ये मायोकार्डाइटिस देखने को मिलेंगे। तो जो नाम है उन्हीं के कारण देखने को ये मिल रहे हैं। एक इमेज के माध्यम से सब समझते हैं हम। ये देख रहे हैं आप। अब इसमें क्या है? हम देख रहे हैं जो हार्ट है उसके लेयर में हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है। तो आपको इनमें दोनों में अंतर तो समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमको इसमें लेयर में देखने को मिल रहा है। एक क्या है? ये वाला जो है ये नॉर्मल यानी कि हेल्दी हार्ट है, और ये क्या है? मायोकार्डाइटिस वाला हार्ट है। अब इसमें देख रहे होंगे कि ये जो लेयर्स हैं ये जो है ये नॉर्मल दिख रही है हमको, जहाँ पे ब्लैक में मार्क कर रही है। और इसमें देख सकते हैं ये किस तरीके से इन्फ्लामेशन हो गया है। इन्फेक्शन के कारण ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गया है, इन्फेक्शन के कारण। तो ये कहीं ना कहीं हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब जब इतना ये क्या हो गया? इन्फ्लामेशन हो गया है, तो क्या ये पंप नॉर्मल कर पाएगा? नहीं। स्वाभाविक सी बात है कि ये जब इतना इन्फ्लामेशन हो गया है जिसकी वजह से ये नॉर्मल पंप नहीं कर पाएगा। यही कारण है मायोकार्डाइटिस होने के। क्लियर? ये समझ में आ गया? आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं हम कारण। इनके कारण क्या हो सकते हैं इन्फेक्शन के? जैसे हमने देखा कि वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं। पहले देखते हैं हम क्या? फ्लू के कारण, हर्पिस वायरस के कारण। हर्पिस जो वायरस हैं उनके, हर्पिस वायरस में जो 6 किलर्स डिसीजेस हैं वो सारे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। एडिनो वायरस हैं, कॉक्सेटिक वायरस हैं, और है पर्वो वायरस, B19, सार्स कोविड-2 यानी कि कोविड-19 एंड अदर कॉजेस में मायोकार्डाइटिस के हैं। ये तो वायरल हो गए। और उसके साथ देखते हैं बैक्टीरिया, फंगाई रेयरली है, और है चैगस डिसीज, रूमेटिक फीवर, और है ऑटो इम्यून डिसीज लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ल्यूपस। ये है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है थिंग्स वी एक्सपोज टू सच एज रेडिएशन और हैवी मेटल्स। इनके एक्सपोजर में आने के, रेडिएशन और हैवी मेटल्स के एक्सपोजर में आने की वजह से देखने को मिल रहा है। अब इसमें है साइड इफेक्ट फ्रॉम सम मेडिकेशंस कैन ब्रिंग अबाउट मायोकार्डाइटिस। दिस मेडिसिन इंक्लूड। कुछ ऐसे मेडिकेशन है जो मायोकार्डाइटिस के, मतलब कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो जिनके साइड इफेक्ट के कारण मायोकार्डाइटिस देखने को मिलता है। जैसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, मेडिसिन फॉर सीजर्स के लिए एंटीबायोटिक्स,
मेडिसिन फॉर वेट लॉस, डायूरेटिक्स और बेंजोडाइजेपिन्स और मेडिसिन फॉर साइकेट्रिक प्रॉब्लम। ये जो मेडिसिन हमारे 5 हैं, इनके कारण भी हमको मायोकार्डाइटिस देखने को मिल सकता है। ये कॉजेज समझ में आ गए। एक देखते हैं हम सिम्टम्स। सिम्टम्स में हम देखते हैं क्या, फ्यू symptoms and they may be more severe in some people than in others. मायोकार्डाइटिस सिम्टम्स इंक्लूड, यानी कि वही सिम्टम्स कभी कभी क्या होता है, मायोकार्डाइटिस होते हैं तो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते लेकिन ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो ये व्यक्ति जो पीपल्स हैं उनके कह सकते हैं हम इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसमें पहला देखते हैं क्या, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया होगा पेशेंट को, छोटी छोटी सांसें आएंगी, टायर्डनेस, थकान महसूस होगा, फीवर, चेस्ट पेन, हार्ट पाल्पिटेशन। पेशेंट में क्या होगा, पेशेंट को ठंडा ज़्यादा स्वेटिंग होगी और पसीना बहुत ज़्यादा होगा, ठंडा बॉडी हो जाएगा और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी। पेन योर अब्डोमेन, अब्डोमेन में पेन होगा, लाइट हेडेडनेस, एबनॉर्मल हार्ट रिदम हमको देखने को मिल सकता है, फेंटिंग, नो एपेटाइट यानी भूख नहीं लगेगी, फीलिंग वीक, पेशेंट अपने आप को बहुत वीक महसूस करेगा, स्वॉलन लेग एंड फीट, पैरों में और फीट में हमको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, बीइंग अनएबल टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बोले तो एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी है वो डेली रूटीन की भी एक्टिविटी करने में असमर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट। ऐसे कौन से टेस्ट कर सकते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इन्हें मायोकार्डाइटिस है। देखते हैं पहला फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा है मेडिकल हिस्ट्री और टेस्ट। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का हम थरोली एग्जामिन करेंगे बॉडी पार्ट्स का, जैसे हमने सिम्टम्स में देखा कि हमें लेग में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, अब्डोमेन पेन देखने को मिलेगा, फेंटिंग, ये सारे कंडीशन देखने को मिलेगा। हमें थरोली एग्जामिन करने के बाद पता चलेगा हेड टू टो। मेडिकल हिस्ट्री में क्या लेंगे कि हम फैमिली हिस्ट्री के साथ लेंगे कि फैमिली में किसी कोई सफ़र तो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इसमें भी देखा, और मेडिकेशंस का हिस्ट्री लेंगे। मेडिकेशन हिस्ट्री से जो मेडिसिन हमने देखा कि कई सारे मेडिकेशन के साइड इफेक्ट के कारण हो रहे हैं, तो पेशेंट वो मेडिकेशन तो नहीं ले रहे हैं, उन्हें पहले से कोई डिसीज तो नहीं है, ये सारी हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि एमआरआई करेंगे हम हार्ट का। हार्ट बायोप्सी कर सकते हैं अगर उसमें इन्फ्लेमेशन के कारण कुछ कलेक्शन होता है तो। पीईटी, पोजिस्ट्रॉन इमेशन टोमोग्राफी करेंगे जो कि एक स्कैन है। चेस्ट एक्सरे, कैथेटराइजेशन करेंगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे हम। क्यों कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे, ताकि कहीं पर अगर कुछ ब्लॉकेज है या एग्जामिन करने पर हमें पता चल पाएगा कि कितना जो पार्ट है वो वर्क कर रहा है और कितना नहीं। नेक्स्ट है ईसीजी और ईकेजी, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी करेंगे ताकि हमें जो भी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं वो हम पता कर सकें। नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम करेंगे ताकि हम हार्ट के चेम्बर्स, चारों हार्ट के वॉल्व को पता कर सकें कि कैसा उसका फंक्शन है और कितना % वो फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में देखते हैं हम, टू ट्रीट मायोकार्डाइटिस हेल्थ केयर प्रोवाइडर में वांट टू टेक मेडिसिन दैट दिस इंक्लूड। मेडिसिन में कौन से आ सकते हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी कि हम उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, ये दोनों को हम एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट है इफ मायोकार्डाइटिस लेड टू हार्ट फेलियर और एन अबनॉर्मल हार्ट रिदम, योर केस इज सीरियस, यू नीड टू सर्जरी। अगर इन सबसे पेशेंट को आराम नहीं होता है और हार्ट रिदम अब नॉर्मल हो रही है और हार्ट फेलियर की कंडीशन में जा रहा है व्यक्ति, उस समय हमें क्या करना है, LVAD यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस, जो LVD है, जो वाल्व है उनकी लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसमें एक डिवाइस का इंसर्ट करके सर्जिकल प्रोसीजर है, वो हम सर्जरी करते हैं। नेक्स्ट है पेसमेकर। पेसमेकर का यूज़ करते हैं जब हार्ट क्या है हमारा एसिनो काम करना बंद कर देता है, उस समय हम पेसमेकर सर्जरी कराते हैं। डोनर हार्ट एक कंप्लीट हार्ट सर्जरी के लिए होता है, जब हार्ट पूरी तरीके से काम करना बंद कर दे उस कंडीशन में। सर्जरीज क्लियर हुई। अब देखते हैं हम हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में बी श्योर कीप योर फॉलो अप अपॉइंटमेंट विथ योर प्रोवाइडर, यानी कि जिससे आप दिखा रहे हो, जिस भी डॉक्टर से या फिजिशियन से, आप किसी एक ही फिजिशियन से फॉलोअप के लिए भी जाए। ऐसा नहीं कि आपने सर्जरी कहीं और कराई और फिर फॉलोअप के लिए कहीं आ जाए।
कीप टेकिंग प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई उन्हीं मेडिसिन को लेना है, उसके अलावा डोज में या नाम में डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, चेंजेस कोई नहीं करना है। डोंट एक्सरसाइज अंटिल योर प्रोवाइडर सेज यू कैन, जब तक कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए ना कही जाए आपको हैवी एक्टिविटी नहीं करना है। लिमिट सॉल्ट इन योर डाइट, डाइट में लिमिट सॉल्ट लेना है, यानी कि अलग से नहीं लेना है और ज़्यादा नहीं खाना है। स्टॉप यूजिंग टोबैको प्रोडक्ट, जो भी टोबैको प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं टोबैको खा रहे हैं, कुछ लोग जो तंबाकू होती है उसको खा रहे हैं, इन सब को प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। डोंट ड्रिंक अल्कोहल, अल्कोहल नहीं यूज़ करना है। ऑल्सो दे वांट टू रिपीट सम टेस्ट यूज फॉर डायग्नोसिस, दिस इंक्लूड इकोकार्डियोग्राम और MRI। अगर इसके बावजूद भी अगर पेशेंट को क्या होता है कि अगर वो इकोकार्डियोग्राम कराना चाहते हैं, MRI कराना चाहते हैं, तो वो सारे टेस्ट करा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो आपको इतना क्लियर हुआ होगा जो भी हमने टॉपिक्स डील किए। इसमें से अगर आपको कोई सा भी डाउट होता है, कोई सी भी क्वेरीज होती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।